देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ देवताओं का वास है, ऐसा कहा गया है। जैसा आप सब जानते हैं, यहाँ बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जिनकी ख्याति विश्वविख्यात है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, मद्महेश्वर, आदि कैलाश, ओम पर्वत। यहाँ हर चोटियों पर एक मंदिर है। जाने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है, बट आस्था इतनी बलवान है कि उन दुर्गम रास्तों को भी पार करते हुए लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ हर पत्थर को पूजा जाता है। यहाँ ये माना जाता है कि हर पत्थर में देवता का वास है। यहाँ हर नदी को पूजा जाता है, यहाँ हर वृक्ष को पूजा जाता है। यही कारण है कि आज तक प्रकृति यहाँ बची हुई है। शायद इसी आस्था के कारण बची हुई है। यहाँ जल, जीवन, जंतु तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जल तो जीवन के लिए वैसे ही है, बट ये भी एक सच है कि लोग ऊंची चोटियों पर रहते हैं तो उन्हें जल नहीं मिल पाता है। इसके लिए उनके जीवन में एक मशक्क़त है। पहाड़ी औरतों को आज भी जल के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और जंतु, हर घर में जंतु है। लोग यहाँ गाय को आज भी पूजते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तराखंड में लोग बहुत ही धार्मिक रहते हैं। और यहाँ आप मुझे देखिए, मुझे भी मछलियों से बहुत लगाव है और मैं यहाँ पे मछलियों दाना देते हुए आज का ट्रैक पिनात ट्रैक है, जो कौसानी और बागेश्वर में है। आज मैं अपने ग्रुप के साथ आगे निकल पड़ा हूँ पिनात कौसानी ट्रैक पर। ये हमारे उसके मेंबर, ग्रुप के मेंबर चल रहे हैं पिनात ट्रैक पर। और रास्ते बहुत कठिन है, बट हम आगे बढ़ते हुए, और हमारे ग्रुप के मेंबर्स जो हैं आज पिनात ट्रैक के लिए निकल पड़े हैं। हमें यहाँ से 2-3 पर्वत पार करके हम ऊंची चोटी पे जाना है। ये मेरा बेटा अंशु बहुत ही एक्साइटेड है। इसका पहला ट्रैक है और मैं इस ट्रैक में सबसे बड़ा, और आज मैं इस ट्रैक की अगुवाई करते हुए पीछे चल रहा हूँ, बट अगुवाई मैं ही कर रहा हूँ। और ये हमारा ग्रुप पहले अपने पॉइंट पे पहुँच गया, वहाँ पे आराम करते हैं और हम आगे निकल गए हैं ट्रैकिंग के लिए। जैसा आप देख रहे हैं, आगे की चोटी को पार, अभी हम एक पर्वत पार कर आए हैं और दूसरे पर्वत के लिए निकल रहे हैं। हमारे आगे गाइड हैं आज के देबू जी। जी हाँ, देबू। यहाँ लोगों के नाम भी भगवान को याद करने के लिए रखे जाते हैं। और ये हमारी साले साहिबा जंगल के बीच में अब हमारी टीम आराम कर रही है और अब हम निकल पड़े हैं इन्हीं पगडंडियों से। आप देखेंगे रास्ते बड़े ही दुर्गम हैं। ये दुर्गम रास्तों पे जो है हम आगे बढ़ते हुए, पहला ट्रैक है आरव और अंशु का। दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं। आरव, अंशु मेरा बेटा और आरव हमारे साले साहब का बेटा। और हम आगे बढ़ चुके हैं ट्रैकिंग करने हुए, पिनात के दर्शन करते हुए। पिनात के दर्शन करने इसी के साथ टीम निकल चुकी है। बैकपैक्स जैसे आप देख रहे हैं, टीम ने बैकपैक्स में अपना खाना, बच्चों ने डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स रखे हुए हैं, और हमारे बैकपैक्स में खाना पानी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये ट्रैक ऑफ रोड करीबन 7 किलोमीटर चलना पड़ता है। आप देखेंगे कैसे पहाड़ी रास्ते हैं, एकदम दुर्गम खड़े रास्ते हैं, और चल रहे हैं मेंबर्स हमारे बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं कि आज दर्शन करके आने ही हमने पिनात के। देखिए किस तरह के रास्ते हैं ये। बस अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते रहिए आप। सेकंड ट्रैक एक्सपीडिशन and within 10 days. ये मेरा और मेरी धर्मपत्नी का पहला फ़ोटो इस ट्रैक में, और हम इन पहाड़ी रास्तों में, जिन्हें एक खुटी बाट कहा जाता है, हम इनमें निकल पड़े हैं। जी हाँ, एक खुटी बाट मतलब एक बार में एक ही पैर रख सकते हैं। और ये देखिए नीचे कितनी गहरी खाइयाँ हैं। ऐसा पहाड़ की औरतें कई बार जंगल में जब लकड़ी के लिए घास के लिए आती हैं तो कई बार इन खाइयों में फिसल के गिर जाती हैं और दर्दनाक घटनाएं हो जाती हैं। पहाड़ में जीवन बहुत ही कठिन है। दिखने के लिए शहर के लोगों को बहुत आसान दिखता है, बट ये है इतना आसान नहीं। यहाँ हर चीज़ के लिए मशक्क़त है। आप देखिए नीचे हमारे ये जो हैं पाइन ट्रीज़ के लीव्स हैं, ये सूखे लीव्स हैं। ये बहुत ही फिसलन होती है। और जंगल में, उत्तराखंड के जंगलों में आग का एक मेन कारण ये है, जो शायद लापरवाही से लग जाती है आग, और इसको फैलाने का काम ये पाइन ट्रीज़ के लीव्स ही करती हैं।
और अब हम निकल रहे हैं आगे। ये पाइन ट्रीज़ के लिए हमारी ज़िंदगी में पहले बहुत काम आते थे। गांव में दादी माँ जो है इसे यूज़ करते थे, हम लोग इसे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते थे। गायों के नीचे इनका बिस्तर बिछाया था। बहुत ही गर्म होते हैं ठंड में ये, पर क्योंकि अब पाश्चात्य संस्कृति का वो आ गया है, पहाड़ों में अभी वो अछूती नहीं है। और अब गायें कम हो गई हैं तो लोगों ने इसे रखना कम कर दिया है इन्हीं ब्रीड्स को। अब ये इतनी यूज़ होती नहीं है तो ये जंगलों में ऐसी पड़ी हुई है। वरना गांव में औरतें इससे जो है, एक समय था जब इसको ले जाने के लिए ही लोग जाते थे। और हम अब पहले मंदिर पे, नाथ के पहले मंदिर पे पहुँच गए हैं। यहाँ बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और देखें सभी जो हैं मंदिर के आसपास। अंशु को बिलीव नहीं हो रहा है, उसे लग रहा है बस यही ट्रैक है, अभी उसे पता नहीं है कि अभी मैं और भी चढ़ना है। और आरव भी जो है थक गया है, आरव भी अपना एंजॉय करते हैं। और हम उसके ऊपर चलते हैं, पिनाथ का मेन मंदिर पे पहुंच गए हैं। ये पिनाथ का मेन मंदिर है। करीबन इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कोई 2500 मीटर है। कोई हम मान लें कोई 7500 फीट के आसपास की ऊंचाई पे है ये। और अच्छा है और अछूता है। यहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं आते, गांव के लोग आते हैं, इसलिए प्राकृतिक है यहाँ, एकदम बिल्कुल नेचुरल मंदिर है। सुविधाएं कम है बट आत्मा कहते हैं ना तृप्त हो जाती है यहाँ आके। कोई शोर नहीं है, शांति नहीं है। ये हमारे साले साहब, ये उनकी मैडम दिव्या और ये अंशु जी थक गए हैं बट एंजॉय कर रहे हैं ट्रिप को। और ये आरव और अंशु बहुत एंजॉय कर रहे हैं ट्रिप में। और अभी हम देखेंगे, आप हमारे साथ रहिए, अभी आपको दिखाते हैं पिनाथ मंदिर आपको आगे और हमारे ट्रिप के साथ। 2800 फीट। पिनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद सुबह के कोई 9 बज रहे हैं। सुबह 6 बजे निकल गए थे और अब टीम थक गई है और हम घर से बना हुआ खाना लेते यहीं खा रहे हैं सब साथ। बहुत अच्छा लगता है ऐसे ट्रैकिंग में घर से लाया हुआ खाना एकदम नेचर के साथ बैठ के खाओ, उसका मज़ा ही अलग है। देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। और ये हमारी टीम, मैं, मेरी धर्मपत्नी अंशु, और हम पिनाथ से नीचे उतरते हुए ये हम पीछे नीचे उतर रहे हैं। और इस रास्ते से हम जाएंगे रुद्रधारी मंदिर। कौसानी में रुद्रधारी मंदिर बहुत ही फेमस है। जैसे चढ़े थे पहाड़ों को चढ़ना लोग कहते हैं मुश्किल है, पर मैं कहूँगा पहाड़ों से उतरना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि पहाड़ों से उतरते हैं तो जो बल होता है जब वो सारा घुटनों के और पंजों में आता है और उससे बहुत थकान होती है। इसलिए पहाड़ों से उतरना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। उतरते हुए तो पता नहीं लगता है बट उसकी थकान अलग ही होती है और वो थकान चढ़ने से ज़्यादा होती है। इसलिए आराम से आइए। ये देखिए मैडम अपना उतरते हुए पहाड़ों से, और जंगल के बीच का रास्ता है, बिल्कुल जंगल, घनघोर जंगल है, उसके बीच का रास्ता, यहाँ कुछ नहीं है आगे पीछे। और हम टीम आगे चल रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बच्चे बहुत खुश हैं। एक तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और एक ब्रेक हो गया क्योंकि नाना के यहाँ भी कितने देर बच्चे बैठेंगे। तो आज ट्रैकिंग एक ऑल टुगेदर है डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर देम। तो अंशु तो बहुत खुश है। देखें अभी आपको दिखाते हैं आगे। मैडम इज अहेड ऑफ अस। This is a dense forest. We are just in the tracking expedition. और जंगल के बीच में अंशु भी हमारा जंगली होते हुए, देखिए पूरे एकदम नेचर के साथ अंशु बिल्कुल एंजॉय करते हुए कहीं से। और अब फाइनली हम लोग पहुंच गए रुद्रधारी मंदिर। जी हाँ, और इसी के साथ हमारा ट्रैक यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छा ट्रैक था। ये रुद्रधारी मंदिर है, बहुत ही मान्यता है इसकी इस इलाके में। और मिलते रहेंगे आपसे, आप देख